आज का मेरा टॉपिक है कैंसर। आज की इस वीडियो में हम लोग कैंसर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। कैंसर होता क्या है, इसकी कौन कौन सी इकसाम हैं, इसके डायग्नोसिस कैसे मुमकिन है, यानी कि इसकी तशखीस, इसका ट्रीटमेंट, ये तमाम चीज़ें हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिल सकें। सबसे पहले कैंसर को स्टार्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सेल्स का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है। सेल्स क्या हैं? जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटें या ब्लॉक जिन्हें हम बोलते हैं वो बेसिक यूनिट होता है। इसी तरह सेल्स हमारी बॉडी के लिए बेसिक यूनिट है जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी को बना रहे होते हैं। सेल ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है। अब यूजुअली क्या होता है कि जब सेल डाई करते हैं, जब सेल की डेथ होती है, क्यों होती है? या तो वो बहुत पुराने हो जाते हैं या फिर वो डैमेज हो जाते हैं। तो अब पुराने और डैमेज सेल्स की डेथ होगी और उनकी जगह नए सेल्स ले लेंगे। अब कैंसर स्टार्ट तब होता है जब जेनेटिक चेंजेस ये ऑर्डरली प्रोसेस के अंदर आएंगे, यानी कि पुराने सेल हो गए थे बहुत ज़्यादा या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा था, कोई डैमेज हो गया था, उसकी वजह से नए सेल्स आ गए। ठीक है, उनकी जगह ले ली। ये जो प्रोसेस है ना पूरा, ये बड़ा सीक्वेंस में, बड़ा एक ऑर्डर में हो रहा होता है। जब जेनेटिक चेंजेस सेल्स के अंदर ऐसे आते हैं जो कि इस ऑर्डर को, इस सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो कैंसर स्टार्ट होता है। अब क्या होता है कि सेल की जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, काबू से बाहर निकल जाती है और ये सेल जो है वो एक मैस बना लेते हैं जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो तरह का हो सकता है, कैंसरस भी हो सकता है और बेनाइन भी हो सकता है। कैंसरस ट्यूमर जो है वो मैलिग्नेंट है, मतलब ये कि उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो ग्रो कर सकता है और दूसरे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वहाँ तक स्प्रेड कर सकता है, फैल सकता है। अब जो बेनाइन ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर का मतलब ये है कि ये ग्रो तो करेगा लेकिन वो फैलेगा नहीं, वो क्योंकि नॉन कैंसरस है। ठीक है, दो टाइप्स देखी ट्यूमर की, कैंसरस और बेनाइन या मैलिग्नेंट और बेनाइन। अब कुछ टाइप्स कैंसर की ऐसी हैं जिनके अंदर ज़रूरी नहीं है कि ट्यूमर बने, जैसे कि ल्यूकीमियाज जो ब्लड कैंसर है, लिम्फोमास की काफ़ी सारी किस्में हैं और माइलोमा। अब हम लोग देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स कैंसर के। अब एक हम लोग जनरल साइन सिम्टम्स देखेंगे क्या हो सकते हैं। बहुत हैवी किस्म के नाइट स्वेट्स, रात को बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा फटीग, थकावट होना, अनएक्सप्लेन किस्म की ब्लीडिंग या ब्रूजिंग, मतलब कि ब्लीडिंग हो रही है लेकिन उसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही। ठीक है, या फिर बॉडी पे ब्रूजिंग हो रही है, यानी कि नील के जैसे निशान पड़ जाते हैं ब्लू ब्लू से कलर के, लेकिन वो वजह समझ में नहीं आ रही, ना पेशेंट गिरा है ना उसको कोई और इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, चोट नहीं लगी, लेकिन उसके बॉडी पे ऐसे नील पड़ रहे हैं। उसके साथ अनएक्सप्लेन किस्म का पेन हो सकता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अचानक से वेट कम हो गया बगैर किसी वजह के। ठीक है, कोई अनयूजुअल सा कोई लंप बन गया है, कोई स्वेलिंग बन गया बॉडी में किसी भी जगह पे, कोई नया मोल बना है, यानी कि जो तिल होता है या काला सा धब्बा होता है। ठीक है, नया बना है, बॉडी पे डेवलप हुआ है, या पुराना जो तिल था, पुराना मोल था, उसके अंदर कोई चेंजेस आ गए। ठीक है, स्किन के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं या कोई ऐसा सोर बन गया है, कोई जख्म बन गया है जो कि ठीक नहीं हो रहा, हील नहीं हो रहा। अब हम लोग एरियाज़ के हिसाब से अगर देखें, हेड के अंदर अगर खुदा न खास्ता कैंसर होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वॉइस के अंदर चेंजेस आते हैं, वो क्रोकी वॉइस हो सकती है, हॉर्सनेस आ सकती है, या फिर एक ऐसी कफ, ऐसी खांसी जो कि किसी भी तरीके से ठीक ना हो रही हो। माउथ की अगर हम बात करें, माउथ या टंग के अंदर अल्सर्स बन जाएंगे, जख्म बन जाएंगे जो कि 3 हफ्तों से ज़्यादा रहेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जो आम अल्सर्स होते हैं वो 3 वीक से पहले पहले ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं होंगे। अगर कफ करेगा पेशेंट, ठीक है, नेक की बात करें, ठीक है, कफ करेगा तो उसके अंदर ब्लड आएगा, स्वेलो करने में, खाना निगलने में, कोई भी चीज़, पानी हो गया, खाना हो गया, निगलने में मसला होगा। उसके अलावा अगर हम थोरैक्स की बात करें, ठीक है, सीने वाली जगह की, तो इसमें ब्रेथलेसनेस, सांस में दुश्वारी होगी। उसके अलावा सीने में जलन, जिसे हम हार्ट बर्न कहते हैं, बदहज़मी की शिकायत हो सकती है। उसके साथ अगर हम देखें ब्रेस्ट की, चेस्ट वाले एरिया की बात करें, तो अनयूजुअल किस्म के चेंजेस आते हैं साइज़ में, शेप में, या ब्रेस्ट की जो फील है हो सकता है वो हार्ड हो जाए, उसमें चेंजेस आएंगे, या फिर निप्पल के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, या फिर स्किन चेंजेस भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एब्डोमेन की, पेट वाले एरिया की, तो परसिस्टेंट ब्लोटिंग होगी, यानी कि गैस का बहुत ज़्यादा इशू होगा और लगातार होगा। ठीक है, वो ठीक नहीं हो रहा होगा।
भूख में कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा मज़ीद नीचे आएँ तो पेल्विक एरिया आ जाता है। पेल्विक एरिया के अंदर अगर इशू होगा तो उसके अंदर बाउल हैबिट में, बाउल ब्लैडर की हैबिट्स जो हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी, चेंज आएगा। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, और हो सकता है कि स्टूल के अंदर ब्लड भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हम मज़ीद बात करें, थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें, फीमेल्स के अंदर अनएक्सपेक्टेड किस्म की वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, और उसके अलावा पीरियड्स में बिटवीन द पीरियड्स हो सकती है, यानी कि ऐसे टाइम पे होगी जहाँ पे ब्लीडिंग की कोई तुक नहीं बनती, ठीक है। या फिर मेनोपोज के बाद अगर हो रही है ब्लीडिंग तो वो भी इंडिकेटिव है कि हो सकता है कि कैंसर हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि यूरिनेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर प्रॉब्लम होगी या उसके अंदर ब्लड आ रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग इसके सिम्टम्स को मज़ीद अगर क्लियर करें, फटीग हम लोगों ने देख लिया, लंप बन गया स्किन के अंदर, जो स्किन के नीचे हमें ऐसे फील हो रहा है। उसके बाद वेट चेंजेस थे जिसमें अनइंटेंडेड वेट गेन हो गया है या वेट लॉस हो गया है, और स्किन के अंदर जो चेंजेस है इसमें स्किन का कलर येलो हो गया है, डार्क हो गया है, या रेडनेस हो गई है स्किन की, और ऐसे सोर्स हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे। उसके अलावा बाउल एंड ब्लैडर की हैबिट्स की हम लोगों ने बात की थी। अब हम लोग देखेंगे कि कैंसर की टाइप क्या है, ठीक है। अब सेल या टिश्यू की टाइप के हवाले से हम लोग ना इस तरह से कैंसर की टाइप्स को डिवाइड करते हैं। अब पहला जो टाइप है वो है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास वो कैंसर हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स के अंदर, एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर होते हैं। अब एपिथेलियल सेल्स कहाँ कहाँ होते हैं? स्किन के अंदर, बॉडी की कैविटीज़ में और ऑर्गन्स में, ठीक है। उसके बाद सार्कोमास, सार्कोमास बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू के कैंसर है, ठीक है। माइलोमास, माइलोमास प्लाज्मा सेल्स जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं एंटीबॉडीज़ को, ठीक है, उसका कैंसर। उसके बाद ल्यूकीमियाज, ल्यूकीमियाज जो है वो ब्लड सेल्स का कैंसर है जो कि ओरिजिनेट करता है, स्टार्ट होता है बोन मैरो से। लिम्फोमाज इम्यून सिस्टम का कैंसर है जिसमें लिम्फ नोड्स में प्रॉब्लम आ सकता है, स्प्लीन, स्टमक, टेस्टिकल्स वगैरह। उसके बाद मिक्स टाइप का जो कैंसर है वो मल्टीपल सेल या मल्टीपल टिश्यू टाइप से डिराइव हो सकता है। अब हम लोग एक एक टाइप को डिटेल में देखेंगे। अब अपनी एज के लिए डॉक्टर्स ने कैंसर को टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, और इस तरह से किया है कि जहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग कैंसर का नेम करेंगे। तो 4 मेन टाइप्स हैं, ठीक है। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा जो है वो स्किन में या एक ऐसे टिश्यू में जो कि इंटरनल ऑर्गन्स की, जैसे कि स्टमक हो गया है, ग्लैंड्स की सरफेस को कवर कर रहा है, वो कैंसर जो कि ऑर्गन्स में हो गया, उन ऑर्गन्स की सरफेस पे एक लेयर है जो कवर कर रही है सरफेस को, उसको हम कहते हैं एपिथेलियल लेयर। उसके अंदर अगर कैंसर हो गया तो उसको हम कार्सिनोमा कहेंगे। कार्सिनोमा सॉलिड ट्यूमर बनाते हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है कैंसर की। इसके अंदर प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में इस तरह से कैंसर बन जाएगा लेयर में। अब बात करेंगे सार्कोमास की। सार्कोमा जो है वो एक ऐसे टिश्यू में स्टार्ट होता है जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है और कनेक्ट कर रहा होता है। सार्कोमा कहाँ कहाँ डेवलप हो सकता है? फैट में, यानी कि चर्बी में, मसल्स, पट्ठों में, नर्व्स में, टेंडन, जॉइंट्स, जोड़ों में, ब्लड वेसल्स में, खून की जो रगें होती हैं, लिम्फ वेसल्स, जो लिम्फ वाली रगें होती हैं जो लिम्फ फ्लूइड को लेके जा रही होती हैं, कार्टिलेज में या बोन में यानी हड्डियों में भी हो सकता है। अब सार्कोमा की मजीद अगर आगे से हम देखें टाइप्स, तो एंजियोसार्कोमा है अगर, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स की जो वॉल है, जो खून की रगें उनकी जो वॉल है उसके अंदर कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसको हम एंजियोसार्कोमा बोलेंगे। ऑस्टियोसार्कोमा, अगर बोन के अंदर, हड्डी के अंदर कैंसर बन गया तो उसे हम ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं। एविंग सार्कोमा जो है वो भी बोन का कैंसर है। कॉन्ड्रोसार्कोमा कार्टिलेज का है। अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर है, ये मतलब इसका ये है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईडी ट्रैक्ट जो है उसके अंदर कैंसर डेवलप हो गया। लिपोसार्कोमा यानी कि जो चर्बी वाले सेल थे, फैट सेल्स थे, उनके अंदर हो गया डेवलप। फिब्रोसार्कोमा यानी कि जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है अगर उसके अंदर कैंसर डेवलप हो जाए। उसके बाद हेमेंजियो एंडोथीलियोमा जो कि वेस्कुलर नियोप्लाज्म है, ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम के अंदर होता है, जो कि वेस्कुलर सिस्टम ये है कि ब्लड सप्लाई दे रहा होता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। अब हम बात करेंगे ल्यूकीमियाज की। ल्यूकीमिया जो है वो कैंसर है ब्लड का, खून का कैंसर। ल्यूकीमिया स्टार्ट तब होता है जब हेल्दी ब्लड सेल चेंज हो जाते हैं और अनकंट्रोलेबली ग्रो करते हैं। 4 मेन टाइप्स हैं: एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। अब देखें यहाँ पे नॉर्मल ब्लड है, नॉर्मल सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स एंड मोनोसाइट्स वगैरह। अब यहाँ पे
एबनॉर्मल हो चुके हैं, इनकी ग्रोथ इंक्रीज हो चुकी है और अनकंट्रोलेबल हो गई, ये ल्यूकीमिया है। उसके बाद हम बात करेंगे लिम्फोमास की। लिम्फोमा जो है कैंसर है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में स्टार्ट होता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? नेटवर्क है वेसल्स का और ग्लैंड्स का जो कि हेल्प करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में, इन्फेक्शन से लड़ने में। दो मेन टाइप्स हैं लिम्फोमास की, हॉटकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉटकिन लिम्फोमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि लिम्फोमा जो है इसमें कैंसर सेल्स जो है वो थाइमस में डेवलप हो सकते हैं, लिम्फ नोड्स में हो सकते हैं, बोन मैरो या स्प्लीन के अंदर। ये लिम्फ नोड के अंदर ट्यूमर है, ये टी सेल्स और ये बी सेल जिनको हम लिम्फोसाइट्स कह रहे होते हैं। अब हम कैंसर की जो स्प्रेड है, जो फैलाव है, उसके बारे में अगर बात करें तो जो कैंसरस ट्यूमर होता है ना, वो जैसे जैसे ग्रो करता है तो ब्लड स्ट्रीम या मतलब खून का जो हम कह रहे हैं फ्लो हो रहा है बॉडी में, या लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हो सकता है कि कैंसर सेल्स को दूसरे बॉडी पार्ट्स में लेके जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि कैंसर सेल्स जब दूसरे बॉडी पार्ट्स में गए, जहाँ पे जो हेल्दी थे, जहाँ पे कैंसर नहीं था, वहाँ पे भी डेवलप हो जाएगा, नए ट्यूमर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो प्रोसेस है ना जिसके ज़रिए कैंसर स्प्रेड कर रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में, उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। और अगर वो ट्यूमर फैला है तो उस ट्यूमर को हम कहेंगे कि ये ट्यूमर मेटास्टेसाइज हो गया है, ठीक है। अब पहली जगह जहाँ पे मोस्ट कॉमनली या ऑफनली कह लें कि कैंसर फैलता है वो है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड में इसका स्प्रेड पहले होता है। लिम्फ नोड्स टाइनी छोटे छोटे से बीन शेप के ऑर्गन्स हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ये क्लस्टर्स की फॉर्म में पूरी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है, नेक में, ग्रोइन एरिया में और अंडर आर्म्स में। उसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ कैंसर की। इस डायग्राम से अगर हम थोड़ा देखें, यहाँ पे नॉर्मल सेल्स थे, सेल जो है वो एब नॉर्मल हो गए, ठीक है। एब नॉर्मल सेल्स वो डिवाइड हो रहे हैं रैपिडली, लगातार उनकी डिवीजन हो रही है। अब ये मज़ीद इनकी डिवीजन हो रही है और क्या हुआ कि ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई इसको आ गई। जब ब्लड सप्लाई आई तो इनकी ग्रोथ मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड के ज़रिए उनको ऑक्सीजन भी मिलेगा, उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और इस तरह से ट्यूमर का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि एक तो ब्लड वेसल है, एक लिम्फेटिक वेसल है। अब हो सकता है खुदा ना खास्ता अगर जो कैंसर के सेल हैं वो ब्लड वेसल में एंटर हो जाएं या लिम्फेटिक वेसल में चले जाएं और इसके ज़रिए पूरी बॉडी में फैल सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ जाके अपनी ग्रोथ करवाएंगे वहाँ ट्यूमर बन जाएगा। ये देखें इस तरह से इस प्रोसेस को, जैसे हम पीछे भी मैंने देखा, अब डायग्राम से मज़ीद क्लियर हो गया, इसको हम मेटास्टेसिस कह देते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है, फिर से बता देती हूँ, कि एब नॉर्मल सेल जो है स्प्रेड कर देते हैं, दूसरे बॉडी पार्ट्स तक चले जाते हैं ब्लड वेसल के थ्रू या लिम्फेटिक वेसल के थ्रू। ये मेटास्टेसिस है और हम ट्यूमर को कहेंगे कि वो ट्यूमर मेटास्टेसाइज हो गया है। कैंसर जो है वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए, खून के फ्लो के ज़रिए डिस्टेंट पार्ट, यानी कि वो पार्ट्स बॉडी के जो उस असल लोकेशन से दूर हैं, वहाँ तक फैल सकता है, जिसके अंदर हमारी बोन्स आ जाएंगी, हड्डियाँ, जिगर, फेफड़े या दिमाग। अगर कैंसर स्प्रेड हो भी जाता है लेकिन नाम उसके, अगर उसके नाम की बात करें, नाम उसी जगह का उसे देंगे जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेस्ट कैंसर लंग्स तक चला गया, लंग कैंसर बन गया है, तो इसको हम कहेंगे मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर। उसे हम लंग कैंसर का नाम बाद में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ब्रेस्ट कैंसर से, ब्रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, बाद में क्या हुआ, फैल गया, यानी कि मेटास्टेसाइज कर गया, तो उसे अब हमने नाम दे दिया मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर। नेमिंग इनकी इस तरह से होती है। अब हम बात करेंगे कैंसर के डायग्नोसिस की, यानी कि इसकी तशखीस कैसे की जाए। अब जो डायग्नोसिस है कैंसर का वो तब स्टार्ट होता है जब पेशेंट जो है वो विजिट करता है, डॉक्टर के पास जाता है किसी अनयूजुअल अलामत की वजह से, सिम्टम की वजह से। डॉक्टर क्या करता है कि पेशेंट से उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री लेता है कि उसको पहले कोई इस तरह का प्रॉब्लम हुआ या कोई और अलामात उसे देखने को मिल रही हैं। फिर उसके वेरियस टेस्ट करता है ताकि पता चला सके कि इन सिम्टम्स की अलामात की वजह क्या है। लेकिन ज़्यादातर लोग जिनके अंदर कैंसर होता है, हो सकता है कि उनके अंदर कोई किसी किस्म का सिम्टम हो ही ना, और इन लोगों के अंदर कैंसर का डायग्नोसिस इस तरह से होता है कि वो किसी और कंडीशन के लिए, किसी और प्रॉब्लम के लिए मेडिकल टेस्ट करवाते हैं और उनको पता चलता है कि उनको कैंसर भी है। अब मज़ीद जो इसके मेथड्स हैं डायग्नोसिंग कैंसर के, वो देख लेते हैं कि ब्लड टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं, इमेजिंग में एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा सकते हैं ट्यूमर्स को यूजली आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद यूरिनालाइसिस किया जाता है, साइटोलॉजी टेस्ट किए जाते हैं, सेल्फ चेक जिसके ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूजली परफॉर्म किए जाते हैं, बायोप्सी, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर मैमोग्राम्स आ जाते हैं और पेप स्मीयर्स आ जाते हैं। अब हम देखेंगे बायोप्सी का, हम लोगों ने बात की कि बायोप्सी का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि ये फॉर एग्जांपल लंग है, ठीक है, और इसके अंदर ट्यूमर है। अब इसके अंदर बायोप्सी के क्या होता है कि छोटा सा पीस जो है एबनॉर्मल टिश्यू का, कैंसरस टिश्यू का, वो रिमूव किया जाता है और उसके मजीद एग्जामिन किया जाता है। स्किन के ज़रिए बायोप्सी नीडल जो है वो उस ऑर्गन में इंसर्ट की गई और उसके छोटा सा पार्ट रिमूव कर लिया गया।
अब सम टाइम्स क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो कैंसर को डायग्नोस कर लेते हैं, उन्हें पता चलता है कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान, ठीक है, हेल्दी पर्सन है, अदरवाइज उस बंदे में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन स्क्रीनिंग करवा रहा होगा जिससे पता चलेगा कि इसको कैंसर है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? क्लोनोस्कोपी आ जाती है, मैमोग्राफी है और टैप टेस्ट है। और फिर मज़ीद टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ताकि कंफर्म किया जा सके या डिसप्रूव किया जा सके स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट को। ज़्यादातर कैंसर्स के लिए बायोप्सी जो है वो बेस्ट वे है एक डेफिनेट डायग्नोसिस बनाने के लिए। बायोप्सी का हमने बताया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू को रिमूव किया जाता है और फर्दर एग्जामिन किया जाता है। अब हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करेंगे, इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इसके इलाज के डिफरेंट मेथड्स हैं, वन बाय वन हम एक एक को देखेंगे। सर्जरी, सबसे पहले जो है सर्जरी की जाती है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें डॉक्टर कट आउट करते हैं जो कैंसरस ट्यूमर होगा उसको कट करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि एक स्पेशल किस्म की मेडिसिन यूज़ की जाती हैं जो कि कैंसर सेल को किल कर देती हैं, श्रिंक कर देती हैं, यानी कि सिकुड़ जाता है उसकी वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से कैंसर सेल। उसके बाद अब यहाँ पे अगर आप देखें कीमोथेरेपी दी जा रही है पेशेंट को इंट्रावेनस आईवी यानी कि वेन के ज़रिए जो है बॉडी में एंटर हो रही है कीमोथेरेपी वाली ड्रग, जिसको हम एंटी कैंसर ड्रग्स कहते हैं। रेडिएशन थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी के अंदर हाई एनर्जी रेज यूज़ होती हैं जो कि एक्स रेज से मिलती जुलती होती हैं। उनका काम क्या होता है कि वो कैंसर सेल्स को किल कर देती हैं, मार देती हैं। हार्मोन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी के अंदर कैंसर सेल्स को ब्लॉक किया जाता है कि वो उन हार्मोन्स से महरूम रह जाए, उनको वो हार्मोन्स ना मिल सकें जो उनको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है। कैंसर सेल्स को अपनी ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स चाहिए होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है हार्मोन थेरेपी के ट्रीटमेंट के ज़रिए। अब यहाँ पे देखें रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है ब्रेस्ट कैंसर के केस में, इससे कैंसर सेल जो है वो किल हो रहे हैं। ख़ास एरिया पे जहाँ पे कैंसर मौजूद होता है वहाँ पे रेडिएशन लगाई जाती है। अब हार्मोन थेरेपी का थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें किस तरह से एक्शन करता है। अब जैसे हार्मोन है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है वो चाहिए कैंसर सेल को अपनी ग्रोथ के लिए। अब क्या होगा कि ये सेल है कैंसर वाला, यहाँ पे स्पेस बनी हुई, यहाँ पे जो हार्मोन है उसका रिसेप्टर लगने की जगह है, यानी कि एस्ट्रोजन का रिसेप्टर। अब क्या होगा कि जब हार्मोन थेरेपी दी जाएगी तो हार्मोन को वो ब्लॉक कर देगा कैंसर सेल में एंटर होने से। अब जहाँ जहाँ इसने रिसेप्टर ने आके हार्मोन के अटैच होना था वहाँ पे ड्रग आके अटैच हो जाएगी तो हार्मोन के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इस तरह से क्या होगा कि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इम्यूनोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ यानी कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त के साथ मिलकर काम करता है ताकि कैंसर सेल के साथ फाइट कर सके, लड़ सके, या और साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं दूसरे कैंसर ट्रीटमेंट करवाने जैसे कीमोथेरेपी हो गई, रेडिएशन थेरेपी हो रही है, उससे जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। अब इम्यूनोथेरेपी काम कैसे करती है थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अब ट्यूमर सेल जो है ना नॉर्मली क्या करता है कि टी सेल्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है, टी सेल्स के साथ जो इम्यून सिस्टम के हैं, ठीक है, बाइंड करता है, उनको डीएक्टिवेट कर देता है। जब इम्यून सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा कि वो कैंसर के अगेंस्ट फाइट ही नहीं कर सकेगा। अब इम्यूनोथेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसी ड्रग्स देते हैं जो कि ब्लॉक कर देती हैं ट्यूमर सेल को, उसके साथ टी सेल्स के साथ बाइंड नहीं करने देती, और वो बाइंड अगर नहीं होगा तो फिर उसको डीएक्टिवेट भी नहीं कर सकेगा। दरमियान में समझ लें कि टी सेल्स और ट्यूमर के दरमियान ड्रग जो है वो बैरियर बन जाती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम बॉडी का अच्छे तरीके से काम करता है। अब इसका जो लास्ट ट्रीटमेंट है वो ये है कि लास्ट नंबर पे जो मैंने रखा वो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, या जिसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब बोन मैरो का देख लेते हैं। ये हमारे पास बोन है, बोन मैरो जो कह लें आम जुबान में कि हड्डियों का जो अंदर का गूदा होता है, ठीक है, उसमें रेड बोन मैरो है, येलो बोन मैरो है। वो स्केलेटल सिस्टम वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड की हुई है चैनल पे। अब बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल लें। स्टेम सेल के अंदर क्या क्या तीन चीज़ें, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। अब बोन मैरो के अंदर क्या होता है ट्रांसप्लांट के अंदर कि रिप्लेस कर देते हैं बोन मैरो सेल्स को जो कि लॉस हो चुके हैं हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी की वजह से, रेडिएशन थेरेपी की वजह से। जो बोन मैरो हमारा लॉस हो चुका है, जो सेल्स उसके लॉस हो चुके हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है। कहाँ से? एक हेल्दी पर्सन से, डोनर से लिए जाते हैं और रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए, और जो लिम्फ नोड्स का कैंसर है ना उसके लिए हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूज़ कर सकते हैं। Thank you so much for watching my video. Kindly subscribe to my channel.